तापत्रम यथा पुरुषस्य ये वे स्त्रीणाम सखी। ब्रह्मा जी ने बड़े पुत्र को शत्रुपा नाम की स्त्री दान कर दी और कहा पुत्र सृष्टि करो मानव की। शत्रुपा के यहां सृष्टि हुई मनुष्य की। मैथुन से जन्म मरण कर्म फल भोगने वाली सृष्टि का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज के गर्भ से हुआ। इसीलिए हम सब जो लोग हैं हमारा नाम है मानस, मनुष्य। मनु के द्वारा प्रदत्त सृष्टि का नाम है मनुष्य। और ये मैथुन से पैदा हुआ, गर्भ में जाकर शत्रुपा के बाहर आया तो कर्म फल भोगना, जन्म मरण भोगना और मुक्ति के लिए कर्तव्य पथ पर चलना, ये इसका कर्म है। ऐसा भगवान ने इसे वरदान दिया। मनु महाराज के यहां 5 संतानों का जन्म हुआ। 5 में जो उत्तम और बड़ी कन्या 3 हैं, जिनका पहले अवतार हुआ। आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये शत्रुपा के गर्भ से मनु महाराज की पुत्रियों के रूप में अवतार लेकर आई। और इनके ही पीछे 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत उतानपाद। आकृति का विवाह मरीष मनु के साथ हुआ, देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ हुआ और सबसे छोटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति के यहां मनुष्य पैदा हुए, देवहूति के यहां मनुष्य के रूप में कन्याएं पैदा हुई और प्रसूति के यहां भी मनुष्यों का पुत्रों का आगमन हुआ। देवहूति के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया। देवहूति माता कन्याओं को जन्म देकर संतुष्ट नहीं थी और इतनी महान कन्याएं पैदा हुई, इतनी दिव्य कन्याएं पैदा हुई, तो भी कन्याओं की संतुष्टि नहीं, पुत्र चाहिए। महर्षि कर्दम के पास जाकर रोने लगी, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे ऋषि, मुझे पुत्रवती करो, मुझे पुत्र चाहिए। कल्याण कैसे होगा मेरा? कन्याएं तो ब्याह करके चली जाएंगी अपने घर, मेरा उद्धार कौन करेगा? मेरी जीवन जेवरी को और मेरे बुढ़ापे की लठिया कौन है? बुढ़ापे तक जो साथ देवे, अंतिम द्वार चिता तक, उसे पुत्र कहते। और इसीलिए पुत्र चाहिए। अगर ऐसी कोई पुत्री ब्रह्मचारिणी योगिनी हो जो माता पिता के साथ जीवन बिता दे तो पुत्र की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बंधुओं, ध्यान रखो, पुत्र अगर चाहिए तो इसीलिए चाहिए क्योंकि पुत्र जिंदगी भर साथ देता था पहले। इसीलिए सबको पुत्र 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 पुत्र, बेटा 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 की भूख बढ़ गई है। पर अब बेटा ऐसे नहीं है जिसके लिए बेटा होना चाहिए। अब तो बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बाहर ही रहेंगे, घर आएंगे नहीं। क्यों? शिक्षा पद्धति वैसी है, पढ़ाई की श्रृंखला वैसी है। अगर आज पढ़ना है, किसी को अच्छे मार्क लाने हैं तो बाहर ही रहना है, बाहर ही कमाना, बाहर ही खाना है। तो आज का माता पिता अपने बुढ़ापे की लाठी समझकर औलाद को पैदा कर रहा है तो वो गलती कर रहा है। ऐसा होने वाला ही नहीं है। औलाद इस समय बुढ़ापे की लाठी बन नहीं सकती। औलाद का भी दोष नहीं है, दोष माता पिता का है। माता पिता को औलाद के अंदर केवल पढ़ाई और नौकरी दिखती है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरी लगो लगो लगो। अच्छा बताइए, आप सब कल्पना करो, कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं पर केवल नौकरी की वजह से वो सुविधा बढ़ी है ऐसा नहीं हमारा। आज से 100 साल पहले भारत में नौकरी नहीं थी। केवल लोग मजदूरी खेती पर ही निर्भर थे, जीवन जी रहे थे। कोई बीमारी नहीं थी, कोई हॉस्पिटल दूर दूर तक नहीं थे, कोई डॉक्टर पढ़ने के लिए पागल नहीं होता था और किसी को इंजीनियर बनने की भूख नहीं थी।
सब लोग अपने कुल के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने चरित्र जीवन के लिए जिया करते थे। 100 साल में इतना परिवर्तन आया कि अब चरित्र की फिक्र नहीं है, जीवन की फिक्र नहीं है, कुल की फिक्र नहीं है, खानदान की फिक्र नहीं है, राष्ट्र की फिक्र नहीं है। केवल नौकरी नौकरी और अपना अपना, करो खाओ जियो, करो खाओ जियो, बस। मियाँ बीवी और बच्चे, मियाँ बीवी और बच्चे, इतना ही जीवन रह गया है। और कह के और बताते, हमें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है महाराज, हम भले हमारे बच्चे भले, हम भले हमारे बच्चे भले। अरे महाराज, एक बच्चा है पढ़ लिख कर कहीं चला जाएगा बेंगलोर बेंगलोर नौकरी करने के लिए, चिता में आग लगाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उठाने वाले पैदा नहीं होंगे। इसीलिए तुम और तुम्हारे बच्चों से मतलब नहीं है, तुम्हें समाज और गांव के लोगों से भी मतलब रखना चाहिए, क्योंकि आग जब लगती है तो बच्चे नहीं आएंगे दिल्ली से, पड़ोसी बुझाएंगे। इसीलिए पड़ोसियों से भी प्यार रखो, मोहब्बत रखो, संबंध रखो, संपर्क रखो। महाराज, हमें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है महाराज। अच्छा, बड़ा ज्ञानी बन रहा है, बड़ा बैरागी बन रहा है, दुनियादारी से लेना देना नहीं है। सामाजिक मनुष्य है तो बिना समाज के तू एक कदम नहीं जी सकता प्यारे। आज माताओं की कथा कोई आगे बढ़ाऊंगा। देवहूति माता ने जब पति को कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए, तो ऋषि ने खूब समझाया पत्नी को, तेरी पुत्रियां महान हैं, क्या करोगी पुत्र के लिए प्रसव करके, पीड़ा करके? मैं साधना और तपस्या में हूं तो मुझे वहीं रहने दो, मुझे ग्रस्त में बार बार मत लौटाओ। पति का धर्म है पत्नी की खुशी के लिए कुछ कार्य करना, तो पति को मजबूर होना पड़ा। तो कहा चलो। कर्दम ऋषि देवहूति माता को विमान में बिठा करके अंतरिक्ष में ले गए। पुत्र की प्राप्ति के लिए पत्नी से कहा कि भजन करो, नारायण को प्रसन्न करो, परमात्मा को प्रसन्न करो। 100 वर्षों तक पति पत्नी दोनों ने भगवान का जाप किया, ध्यान किया, भजन किया। भजन से प्रसन्न होकर भगवान ने देवहूति के कल्याण के भाव से देवहूति के घर में पुत्र के रूप में अवतार लिया। ये भगवान का भागवत का द्वितीय अवतार है, इसको प्रणाम करें, ये बहुत सुंदर अवतार है। इस अवतार की कथा सुनकर के आदमी को आत्मज्ञान होता है। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। देवहूति माता के गर्भ निमित्त बनाकर भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अवतार ले लिया और अवतार लेकर तत्काल अपनी माता को उपदेश करने लगे। मां लोकेशना तृष्णा, पुत्रेशना और वित्रेशना, ये 3 ऐशनाएं मां ऐसी हैं जो आदमी के अंदर तृष्णा पैदा कर देती हैं और तृष्णा व्यक्ति का पतन कर देती है। इसलिए हे मां, अब तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब मेरी फिक्र छोड़कर मुझे भजती रहो। क्यों? आत्मा में तृष्णा नहीं होती, मन बुद्धि चित्त में तृष्णा होती है। मां तुम तो निर्लेप ही थी, तुम तो अलप्त थी, पर मन बुद्धि और संग के कारण तुम लिप्त हो गई संसार में और तुम्हें पुत्र 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 100 साल भजन करके भी तुम्हें पुत्र के रूप में मिला। तो मैं मिला हूं, पर मैं प्रसन्न हूं। कपिल भगवान ने बहुत सारे श्लोक बोले हैं भागवत में आत्मा के कल्याण के लिए, पर मैं आपको सारांश कथा का समझाते हुए बता रहा हूं कि भगवान अगर प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दे किसी भी रूप में, तो उसके बाद बचा हुआ जीवन भी भगवान के लिए ही जीना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया और हम बच गए, एक्सीडेंट के बाद भी जीवन बच गया है तो जीवन भगवान का है, उसे भगवान में लगाओ। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, आदमी इतना प्रपंची, इतना भूला है कि एक्सीडेंट में बाल बाल बचा, सब टूटा पड़ा है, खड़ा हो गया
भगवान ने खड़ा कर दिया, दंड भी दे दिया, बचा भी लिया। भगवान कह रहे हैं भजन कर ले इसलिए बचाया है। पर आदमी फिर बहुधंधे में लग जाता है, लंगड़ लंगड़ के चलता है। पर धंधा भगवान के भरोसे कुछ काम नहीं उसका, सब अपने भरोसे। अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, बच्चे कौन पालेगा, फलाना कौन पालेगा, घर कौन करेगा, ये कौन करेगा। हाय 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 हाय, कितनी फिक्र है इसको बच्चों की, परिवार की। ये कितना बड़ा अज्ञानी है, जन्म देने वाला ही पालता है, तू बीच में खामखा है। कितने बच्चों की माता हॉस्पिटल में ही मर जाती हैं डिलीवरी के बाद में। बच्चे कैसे पल रहे हैं, खूब धांसू पल रहे हैं। कोई कमी नहीं बच्चों के जीवन में, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो ये चिंता ना करो बच्चों का क्या होगा, बच्चे तो अपना भाग्य लेके आए हैं, सब कुशल हो जाएगा प्यारे। कपिल मुनि ने 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र की रचना की है, उसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या है, आत्मज्ञान है, मुक्ति का ज्ञान है, मूल मंत्र है जीवन का। ये फिलॉसफी पढ़ने योग्य है बंधुओं। देवहूति माता की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। सभी कन्याओं ने ब्रह्म ऋषियों के साथ में जीवन निर्वाह करते उत्तम उत्तम पुत्रों को, पुत्रियों को जन्म दिए। सबसे छोटी कन्या का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था। अत्रि मुनि ने 5000 वर्ष तप किया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सबको परास्त करके सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तब उनका नाम अत्रि हुआ। त्रिगुणातीत परमात्मा की तरह अत्रि ऋषि हो गए थे, तीनों गुणों को जीत करके अत्रि बन गए थे। अनुसुईया का विवाह उनके साथ हुआ। नसो सुयाम गति भूयः इति अनुसुईया। जिसके दिमाग में, जिसके दिल में, मन में कभी किसी के लिए ईर्षा सपने में न आई हो, वह है अनुसुईया। ऐसी कोई स्त्री, ऐसी कोई कन्या हो जिसने सपने में भी कभी गलत काम न किया हो। विवाह के अलावा, पति के अलावा सपने में क्या कभी किसी को चाह और मन में न रखा हो, और कभी किसी से घृणा, ईर्षा, द्वेष ना किया हो। ऐसी कन्या को परमात्मा जैसा ही पति मिलता है। वीर योद्धा, चरित्र का भरा हुआ पति प्राप्त होता है। पर आजकल तो पति के नाम पे खाली आर्टिफिशियली कार्यक्रम है, ये ध्यान रखो। खाली बनावटी शरीर आ रहा है पति के नाम पे, पत्नी के नाम पे, बाकी सारा कार्यक्रम लैस है। सब लॉस हो गया है जन्म जवानी का। अब तो कॉलेज में ही सारे खेल हो रहे हैं, शादी तो खामखा हो रही। कॉलेज तो बहुत बड़ी बात है, 10वीं की कक्षा तक स्कूल में ही सब बर्बाद बैठे हैं। 12वीं तो बाद में आएगा, पहले 10वीं में ही सब खेल खत्म। 12वीं तो बूढ़े होके पढ़ रहे हैं बच्चे, और कॉलेज तो पूरे के पूरे डिब्बा खाली हो गया, तब पढ़ाई कर रहे हैं, धक्का खा रहे हैं। माइग्रेन, माइग्रेन, सिर दुखता है, सिर दुखता है, याद नहीं होता, याद नहीं होता। अरे याद होगा कहां से, शरीर में कुछ बचा हो तब तो याद होगा। पढ़ाई तो ब्रह्मचार्य के बल पर है, ब्रह्मचर्य के बल पे पढ़ाई होती है। इसीलिए पढ़ाई का जीवन पहला है, जन्म के बाद पहला प्रथम शिक्षा। शिक्षा क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य के साथ ही शिक्षा आती है, स्मृति, याददाश्त अच्छी रहती है। और यहां ब्रह्मचर्य कहां है, सब खंडित होके पढ़ा, फिर याद कहां से रहेगा। कोचिंग 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 कोचिंग। अरे स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे, कोचिंग में जा रहे, तो भी याद ना हो रहा। इतनी जगह पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे। विद्या पढ़न गए रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याओं के निधान हो गए भगवान राम। कोई कोचिंग थी क्या उस समय? कोई ट्यूशन क्लास थे क्या? और अलग अलग टीचर नहीं हुआ करते थे महाराज, एक ही गुरुदेव पढ़ाते थे गुरुकुलों में, विद्यालयों में पहले एक ही टीचर। सीनियर विद्यार्थी जूनियर को पढ़ाता था, सीनियर की किताब से जूनियर पढ़ते थे। यही परंपरा हिंदुस्तान की शिक्षा की है। और आज तो हर साल किताब बदलती है, पुरानी किताब काम की नहीं है। इतनी पॉलिसी खराब, इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पूछो मत। हर साल नई किताब, पुराना सिलेबस बदल दिया क्योंकि पुरानी चल जाएगी तो किताब बिकेंगी नहीं, किताब बिकेंगी तो माला माल कैसे होंगे सब। आपकी उम्र में प्रोफेसर साहब कैसे पढ़ाई होती थी? बड़े भैया की किताब को छोटा, छोटे की को छोटा, छोटे की को छोटा, छोटी की को चाचा का, चाचा की को मौसा का। किताब जब तक फट नहीं जाती उससे कितने सारे लोग पढ़ पढ़ के प्रोफेसर, टीचर योग्य बन गए, IAS, कलेक्टर, जज हो गए। अब हर साल नया सिलेबस, नया सिलेबस, नया सिलेबस, और शिक्षा के नाम पे 0/0 कुछ नहीं। जिस पढ़ाई का बेस नहीं है, जहां से शुरुआत नहीं, कहां एंड नहीं है। ये पढ़ा अगली साल और आ गया नया। क्या करेंगे? नए नए कैमरे बनाकर, नई नई टीवियां, नए नए मोबाइल बनाकर, यही बन रहा है, यही पढ़ाई हो रही है। जीवन के बारे में कोई सोचता नहीं। अंधे बैठे सब बच्चे चश्मा लगा के घूम रहे हैं। बताओ, 12 साल का लड़का चश्मा, 14 साल का लड़का चश्मा, 16 साल का लड़का चश्मा, कान में यहाँ पता नहीं क्या घुसेड़ के रखते हैं, हर समय यहाँ पे कुछ लगा रहता है। मैं तो बहुत दिनों तक तो इसी भ्रम में रहा कि बहरा होगा, बहरा होगा। बाद में चला बहरा नहीं है, ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ। मैंने कहा ये कौन सा टूथ होता है? मैंने टूथ पे तो सुना, ब्लूटूथ ना सुना। दूसरा बिना डोरी के, बिना तार के आवाज जावे मोबाइल की कान में। इतना पागल हो गया इंसान। मैंने कहा नहीं कि रात भर सोने नहीं दिया था उन निकम्मों ने मुझे। दोनों लेडीज और जेंट्स दोनों ने ब्लूटूथ घुसेड़ रखा था इधर कान में, एक उसने और मोबाइल रखा था ऐसे। मोबाइल में चल रहा था कोई फिल्म। अब उसमें क्या हो रहा था? हंस रहे पूरी रात भर। अब बोलो, आदमी इतना ज्यादा निकम्मा हो चुका है कि हंसने के लिए भी उसको टीवी, मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। उसकी खुशकी खुद ही जा चुकी है, हंसी जा चुकी है। वो इधर से उधर से हंसी ढूंढता फिर रहा है। अरे हंसी और खुशी तो हमारा दिनचर्या, जीवन है। दुनिया को हंसाने के लिए पैदा हुए हैं। खुद हंसो, जब हंसाओ दुनिया को। अनसुईया को विदा करके ले गए अत्रि मुनि। अत्रि मुनि ने ले जाकर के अनुसुईया को नर्मदा जी के तट पर एक गुल्लर के पेड़ के नीचे बिठा दिया और कहा यही तुम्हारा ससुराल है, यही महल है। जिस वृक्ष के नीचे अत्रि मुनि साधना करते थे उसी वृक्ष के पास में जाकर नव दुल्हन को जाकर बिठा दिया, यही रहना है। अनुसुईया ने एक लफ्ज नहीं कहा, कोई शक और शंका नहीं की। पति ने आज्ञा की, बैठ गई। फिर पति ने दूसरा प्रहार किया, कहे देवी 11 बरस तुमको अकेला ही रहना पड़ेगा। मेरी कुछ तपस्या शेष है, वो पूरी करके मैं आऊंगा। अनुसुईया रोने लगी, हे देव आप जहां चाहे वहां रहूंगी, पर मुझे भी कोई सेवा बताओ। यहां अकेली में रहूंगी तो कैसे रहूंगी? मुझे साथ ले चलो, मैं भी ध्यान करूंगी, मैं भी भजन करूंगी। मैं आपकी साधना, तपस्या, ब्रह्मचर्य में बाधक नहीं बनूंगी। मैं आपके धर्म को साधने के लिए धर्म पत्नी बनकर आई हूं, मैं भोग पत्नी नहीं हूं। आप मुझे निश्चिंत अपने साथ ले चलो। अत्रि मुनि कहते हैं कि स्त्री के लिए जंगल की साधना निषेध है। स्त्री को घर में ही साधना करनी चाहिए। तो मैं क्या साधना करूं? तो भगवान कहने लगे कि परिक्रमा मार्ग में है ये वृक्ष, और यहां अनेक ऋषि मुनि साधु संत आते हैं नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए। वो भूखे होते हैं, वो थके होते हैं, इसलिए हे देवी यहां भंडारा चलाओ, अन्नदान करो। साधु महात्मा जो भी परिक्रमा करने अनुसुईया
नर्मदा जी की आएंगे, उनकी सेवा करने में लगी रहो, भोजन प्रसादी खिलाओ, उनके पैर दबाओ, उनको गर्म पानी करके दो, बिस्तर दो, सुलाओ। जो साधना करके मुझे पुण्य प्राप्त होगा, वही पुण्य तुम्हें संतों की सेवा करने से घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। अनुसुईया माता वही करने लगी। छोटे छोटे महात्मा संतों की सेवा करते करते बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि अनुसुईया के उस आश्रम पर आने लगे भोजन के लिए, ठहरने के लिए। नर्मदा परिक्रमा जाना है तो कौन सा स्थान अच्छा है ठहरने के लिए? तो सब महात्मा अब तो पूरे देश में प्रचार कर दिया कि एक ही स्थान है, और वो है अत्रि मुनि का स्थान, अनुसुईया का स्थान। जहां सम्मान से भोजन मिलता हो, सम्मान आदर से आगमन करने का स्वागत होता हो, उसी जगह पर ही ठहरना चाहिए तीर्थ यात्री को, परिक्रमा वासी को, तीर्थ में जाने वाले को। जहां सम्मान नहीं वहां नहीं रुकना चाहिए यात्री को, खास करके तीर्थ में जाने वाले शख्स को। माताओं, महान संतान का जन्म कैसे होता है, हमारी कोख से यह कथा चल रही है, जो ध्यान से सुनते रहो। आज धीरे धीरे ऐसा सौभाग्य हुआ कि अत्रि मुनि के आश्रम में परिक्रमा करने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र नारद भी पहुंच गए, नर्मदा की परिक्रमा करने। संत थे तो संत की परिक्रमा नर्मदा की अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं सन्यासी परिक्रमा नर्मदा की नहीं करता तो उसका सन्यास अधूरा माना जाता है, उसकी तपस्या अधूरी मानी जाती है। तो आज नारद जी परिक्रमा करते करते अनुसुईया जी के आश्रम पहुंच गए। नारद जी को देखा, अनुसुईया माता यज्ञ करके प्रसाद बना करके बाहर खड़ी हैं प्रसाद बांटने के लिए। नारद जी को देखा तो दग रह गई, और नारद को देखते ही हैरान हो गई कि ऐसा ब्रह्म बटुक मैंने कभी नहीं देखा, ये तो साक्षात परमात्मा लगता है, मेरा तो यज्ञ सफल हो गया। नारद जी ने अनुसुईया माता को थान लेकर देखा तो नारद ने आज तक ऐसी महिला देखी नहीं थी। और आप जानते हैं नारद जी रोज लक्ष्मी के घर जाते थे, रोज पार्वती के घर और सावित्री की मां के घर रोज जाते थे, पर अनुसुईया को देखने के बाद में सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती को भूल गए। ऐसा सुंदर, ऐसा तेज अनुसुईया के रूप में। बोलिए नर्मदा माता की जय हो, अनुसुईया माता की जय हो। नारद जी को थोड़ी देर के लिए भ्रम हो गया, और ब्रह्म हुआ तो नारद जी को लगा कि ये तो नर्मदा प्रकट हो गई है, मेरी तपस्या से नर्मदा माता का दर्शन हो गया, मेरा कल्याण हो गया। नजदीक पहुंचे नारद तो पता चला नर्मदा नहीं, ये अनुसुईया है। तो कहे मां, आप जो भी हैं, पर आपने मुझे इस रूप में दर्शन दिया है, मैं तो धन्य हो गया। आप मेरे लिए भगवान का स्वरूप हैं, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं, नर्मदा की परिक्रमा करने वाले यात्री हैं, इसलिए मेरे लिए तो भगवान का रूप है। और बंधुओं, अनुसुईया की इस कथा को देखकर, समझकर ही वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में राधा किशोरी सेवा धाम में हर रोज 5 से 10 हजार लोग भोजन करते हैं, खुशी खुशी आनंद के साथ में। 2 से 3 हजार लोग रोज दूध पीते हैं। महाराज, ये सेवा निरंतर परिक्रमा में इसीलिए चलती है क्योंकि उसी रूप में हम देखते हैं सारी दुनिया को, सब में कृष्ण समाये हैं, सब में नारायण समाये हैं। सभी रूप परिक्रमा में भक्तों के, और भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उन सेवाओं से जुड़े। उस परिक्रमा देने वालों की जब हम दूध पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो तृप्ति हो के हमें फल प्राप्त होता है घर बैठे परिक्रमा वासियों का। एक दिन का दूध वितरण कर लो, बच्चे के नाम से कर दो, शादी के बर्थडे के नाम से कर दो, बच्चों के नाम बर्थडे के नाम से कर दो। 7,100 रुपए मात्र देकर, 15,000 रुपए देकर दिन भर के भंडारे में शामिल, आपके नाम से भंडारा चलेगा दिन भर। 5-7 हजार लोग भोजन करते, और सबको बिठा करके पंक्तिबद्ध भोजन कराया जाता है। अनन्य सेवाएं होती है महाराज। औषधियों का वितरण, अनन्य गौशालाओं की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा,
और कोई माता या कोई वृद्ध पुरुष मर जाए तो उसकी अंत विधि पवित्र गाय के घी से, चंदन की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, उत्तम लकड़ियों से उनकी समिधा बनाकर उनके अंतिम चिता को अग्नि दी जाती है। ये सारा सद्गुण वहां चल रहा है, आप सबके सहयोग से ही चल रहा है। अनेक भक्त जुड़े हैं, उससे चल रहा है। हम चाहते हैं आप भी जुड़े। क्या है परिक्रमा में प्रसादी का फल? देखो आज नारद आ गए। नारद जी हाथ में यज्ञ का प्रसाद लेकर आगे बढ़ गए और नारद जी उस प्रसाद को खा नहीं रहे, केवल सुरक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं। थोड़ा सा चख लेते, देख लेते, चख लेते, खत्म नहीं होने दे रहे प्रसाद को। लक्ष्मी के घर पहुंचे, पार्वती के घर पहुंचे, अपनी माता सरस्वती के घर पहुंचे, सबको प्रणाम किया। नारद का सबने आदर किया। हे पुत्र, धरती पर परिक्रमा करने गए थे और लौट कर आ गए, तुम धन्य हो। धरती पर कोई आए परिक्रमा करके सीधा भगवान धाम लौट जाए सुरक्षित, तो वहां स्वागत होता है। यहां जो बंधन में ना फंसे, आकर्षण में ना फंसे, सुंदरता में ना फंसे, तो उसका स्वागत करती है लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री। आरती उतारती है नारद की, सबने आरती उतारी और सब मीठा मुंह कराने के लिए प्रसाद लेकर घूम रही है। पर नारद आज प्रसाद खा नहीं रहे किसी का। क्यों? क्योंकि नारद धरती पे यज्ञ का प्रसाद लेकर गए हैं, तो लक्ष्मी का प्रसाद, पार्वती का भोजन, ब्रह्माणी का भोजन भी अशुद्ध लग रहा है, फीका लग रहा है। यज्ञ के प्रसाद की महिमा ऐसी है। धरती पर यज्ञ का प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है कि तीनों लोकों में अन्न नहीं मिलेगा वो जो अन्न धरती पर यज्ञ करके बन जाता है। इसीलिए हम सबको अपने घर में रोज यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के रूप में कुछ न कर सको तो थोड़ा सा कंडा जला लो, धुआं खत्म हो जाए, अंगार बन जाए, उसी पर थोड़ी रोटी, सब्जी, पूड़ी, खीर चढ़ा दो, उसी में थोड़ा घी चढ़ाकर आग पकड़ा दो। इतने से ही तुम्हारा प्रसाद ऐसा बन जाएगा कि तुम्हारे घर में उस अन्न को खाने वाला कोई एक्सीडेंट से नहीं मरेगा, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, कुत्ते के काटने से नहीं मरेगा, सांप के डसने से नहीं मरेगा। यज्ञ के प्रसाद का, भोजन का ये महत्व होता है। और अनेक बीमारियों से मुक्ति, अनेक बीमारियों से, बुढ़ापा नजदीक नहीं आएगा। क्या बिगड़ता है इतना सब करने में माताओं? अरे अनुसुईया जो कर रही है वो करने में क्या जाता है? थोड़ी सी अंगार बनाना है। अगर लकड़ी का चूल्हा हो तो बहुत बढ़िया, चूल्हे में डाल दो। पर अग्नि देवानाम मुखम, थाली, कटोरी, चम्मच, परात में कितना भी परोस दो भगवान को, भगवान भावना से खा लेंगे। पर वास्तव में भगवान के पेट में पहुंचाना है तो भगवान का मुख अग्नि है, अग्नि के माध्यम से ही भगवान भोग लेते। प्राचीन काल में तो यज्ञ होते थे, इतनी सारी पूजाएं नहीं थी। जब ये सारी पूजाओं का जन्म महाभारत के बाद हुआ है। महाभारत से पहले संध्या, उपासना और यज्ञ केवल 3 ही थे पूजा पद्धति, वैदिक पद्धति, संध्या, उपासना और यज्ञ। ये पूजा, वो पूजा, वो पूजा, ये पूजा नहीं थे। यज्ञ अनेक प्रकार के हुआ करते थे, गौमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ, ये यज्ञों के आदित्य नाम थे। वृष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पर आज अलग पूजा है। बीमारियां जैसी रहती हैं वैसी दवाइयां, वैसे पूजा पाठ। आदमी आज अलग परेशान है तो अलग पद्धति, अलग विधियां, ये शांति, वो शांति, जरूरत के हिसाब से सबका जन्म होता रहता है। आखिर को तीनों देवियों ने नारद से पूछ लिया, नारद जब से धरती से लौट के आए और रूखे रूखे लगते हो, क्या बात है? तो नारद ने कहा कि वहां एक पतिव्रता पवित्र स्त्री है, ब्रह्मचारिणी अनुसुईया, उसका प्रसाद खाकर तुम्हारे प्रसाद में कोई स्वाद नहीं दिखाई देता। तीनों देवियां चिढ़ गई अनुसुईया से और तीनों देवियों ने आज निश्चय कर लिया कि हमसे ऊंची होगी धरती लोक पे कोई औरत, हमसे बड़ी होगी, हमारी पूजा रुक जाएगी, उस औरत का पतन करो। तो देखो स्त्री का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव लक्ष्मी पार्वती में भी था। तीनों देवताओं को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण का भेष बनाकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनुसुईया के द्वारा आकर भिक्षा मांगने लगे। देवी भिक्षा देने लगी तो ब्रह्मा जी परमात्मा श्री नारायण ने कहा ना, ऐसे नहीं लेंगे।
वस्त्र उतार दो तुम्हारे, निर्वस्त्र हो जाओ, नग्न हो जाओ। पर्दा कैसा? भक्त और भगवान का, जीव और ब्रह्म का पर्दा माया का हटाओ। और ये इज्जत विज्जत क्या है? ये सब माया का ही रूप है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्यों? अगर ये माया का रूप ना होता तो भगवान फिर पैदा नहीं करता दुनिया को नंगा उघाड़ा। पर माया में इज्जत आती है, माया में ही सम्मान आता है, माया में ही ये मर्यादाएं आती हैं, ये सब माया का ही रूप है। तो अनुसुईया घबरा गई, महात्मा की बात सुनकर, ब्राह्मण की बात सुनकर नेत्र बंद हो गए और अंदर ही अंदर परेशान हो गई कि आज ब्राह्मण ने क्या मांग लिया। कपड़े उतार दूं तो पति धर्म चला जाएगा, और ये ब्राह्मण भूखे चले गए तो मेरा धर्म चला जाएगा, करूं तो करूं क्या। धर्म संकट में अनुसुईया पड़ गई। तभी ब्रह्मा और भगवान शिव जी ने कहा, नारायण तुमने गलत शर्त रख दी, ये गलत, ये अपराध है, इसकी मदद करो। तभी भगवान विष्णु बुद्धि में प्रवेश हो गए अनुसुईया के, और एक उत्तम विचार, एक अच्छी शक्ति दी। अनुसुईया ने निश्चय कर लिया कि पति का धर्म तो बाद में आया है, पहला तो मेरा ही धर्म है, इसलिए आज मुझे मेरे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये ब्राह्मण भूखे नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर कमंडल में पानी रखा था, लो ब्राह्मणों हाथ धो लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। देखा पानी पड़ते ही तीनों ब्राह्मण आंखें खोलने से पहले ही छोटे छोटे बच्चे हो गए। 1-2 साल के बच्चे हो गए। अनुसुईया माता ने देखा, वो कहां गए जवान तेजस्वी ब्राह्मण? गायब हो गए। तीनों बच्चे रुदन कर रहे थे। अनुसुईया ने देखा चरणों में बच्चे पड़े हैं, कौन छोड़ गई इन अनाथ बच्चों को। अनुसुईया तीनों बच्चों को रुदन करते देखा, गोद में उठा लिया, अंदर ले गई, और अंदर ले जाकर के अनुसुईया ने कहा कि आज मेरा धर्म बच गया। वो ब्राह्मण तो चले गए, पर उनकी जगह पर कोई अनाथ छोड़ गया है, और अनाथ की सेवा करना ही दीनानाथ की सेवा है। आज परब्रह्म की सेवा प्राप्त हुई है, तृणोमातीत की, ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा प्राप्त हो गई। अनाथ गौर गरीब की सेवा अवश्य करो। तीनों देवों की सेवा करने के लिए कपड़े उतार दिए, और वो तीनों ब्राह्मणों को उन बच्चों में देख रही है, निर्वस्त्र होकर के आंचल खोल दिया, और सदा ब्रह्मचारिणी है अनुसुईया, और आंचल से दूध की धारा बहने लगी। चमत्कार हो गया। अनुसुईया हैरान हो गई, ये क्या हो रहा है। ममता पैदा हो गई अनुसुईया में, मां जैसा भाव आ गया, तो आंचल से दूध आ गया। तीनों बच्चों को दूध पिला के पालने में डाल दिया, और झोला झुलाने लगी तीनों देवताओं को। इतने में अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि ने देखा 11 साल के अंदर अंदर 3 बच्चे पैदा कर लिए इसने, तो इसका मतलब ये है कि इसने हमें छोड़ दिया, कोई और पति कर लिया। टेंशन में आ गए अत्रि मुनि। पति का विचार गंदा हो, पति का शंका गंदी हो, उससे पहले अनुसुईया ने सारी कथा सुना डाली। हे स्वामी, आप कुछ गलत मत सोचो, मैं आपकी हूं, ये बच्चे तो मुझे सुबह प्राप्त हुए हैं। दरवाजे पे न जाने कौन अनाथ बच्चों को छोड़ गया है। आज ऐसी घटना घटी, 3 ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कहा निर्वस्त्र होकर भोजन करा दो। मैं सोच में डूब गई, इतने में ही बस ये बच्चे पैदा हो गए। इन बच्चों की सेवा कर रही सुबह से, मुझे गलत मत समझो। अत्रि मुनि धन्य धन्य करने लगे अपनी पत्नी को, और कहने लगे 7 जन्मों में, 1000 जन्मों में मुझे तुम ही पत्नी के रूप में चाहिए। इतनी तपस्वी, इसलिए हे देवी, मेरी थोड़ी सी साधना बची है, अब मैं स्वतंत्र साधना करूंगा। इन बच्चों की सेवा करते करते तुम्हारा टाइम कट जाएगा, करो सेवा। अत्रि मुनि कहकर चले गए, और 1 दिन 2 दिन और 3 दिन सेवा की अनुसुईया माता ने। खलबली बच गई वैकुंठ में, कैलाश में, ब्रह्मा के लोक में खलबली मच गई। चूल्हा ना जल रहा, रोटी ना पक रही। क्यों? 3 दिन हो गई, पति लौटे ना, विष्णु लौटे ना, खाना किसके लिए बनाऊं, ब्रह्मा जी लौटे ना, खाना कैसे पके। और आग पत्नियों ने खुद लगाई अपने जीवन में, स्वयं पतियों को मजबूर करके भेज दिया धरती लोक पर, माया के लोक पर, मृत्यु लोक पर, पाप लोक पर। अब परेशान हो गए, क्या हुआ, कहां रह गए, कहां फंस गए। उस जादूगरनी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया, जैसे नारद को पागल बना दिया, कहीं हमारे पतियों का भी ऐसा हो। अब नारद के पास पहुंची, नारद जी कृपा करो, ऐसे ऐसी घटना हो गई है, 3 दिन हो गए देवता लौट के नहीं आए, और हमने क्रोध में आकर, ईर्षा में आके, जलन में आकर के उसका तप नष्ट करने के लिए भेजा है। तो नारद जी ने कहा, मैं सब देख रहा हूं, तीनों भगवान उस देवी के तप के आगे छोटे हो गए।
उस देवी ने पानी का कमंडल झड़क दिया है और 3-3 साल के बालक बन के उनके घर में पालना झूल रहे हैं। देखो वीडियो पे दिखा दिया, व्हाट्सएप पे दिखा दिया होगा। देखो अब तो लक्ष्मी पार्वती टेंशन में आ गई महाराज। 6.5 फुट के पति से शादी की थी, ये तो ऐसे कैसे होगा, कैसे जीवन जिएंगे, ये क्या हो गया गलती। अब नारद ही बचाओ, तुम ही नारद कुछ करो। नारद जी लेकर के तीनों देवियों को धरती लोक पर आए। अनुसुईया माता से क्षमा याचना की तीनों देवियों ने। कल्पना करो बहनों, धरती लोक की स्त्री लक्ष्मी पार्वती सरस्वती से भी महान है। अगर वो साधक और तपस्वी है तो लक्ष्मी पार्वती सब झुक झुक सलाम कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं महाराज। अनुसुईया ने कहा क्यों माफी मांग रही हो, क्या अपराध किया। तो नारद जी ने सब कथा सुना दी। तो अनुसुईया जल छिड़कने लगी कमंडल का उस पालने पर। तीनों बच्चे बड़े हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रवर्तित हो गए। तीनों देवियां पतियों के साथ में चलने लगी अपने अपने लोक को। तो अनुसुईया माता का मोह जाग गया, आंसू निकल आए। अरे पुत्रो, मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो भगवान विष्णु लौटे और कहा, देवी पति के रूप में तो हम लक्ष्मी पार्वती सरस्वती के साथ ही रहेंगे, पर हम वचन देते हैं तुमने मां बनकर ब्रह्मचर्य पूर्ण हमें जन्म दिया है, तो एक बार हम तुम्हारे गर्भ से भी पैदा होंगे और तुम्हें मां बनाने का सौभाग्य देंगे। तभी तीनों देवताओं ने अनुसुईया माता के गर्भ में प्रवेश किया और समय आने पर पूर्णमासी का सुंदर सा दिन आया। तब तीनों देवताओं ने मिलकर के एक ही शरीर में 3 मुख धारण किए और दत्त भगवान का अवतार लेकर प्रकट हुए। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप माताओं को ये कथा समझ में आई होगी तो ठीक है। कुछ संयम सदाचार धारण करो। केवल भोग विलास से अच्छी औलाद नहीं हो सकती है। ये वासना की औलाद तुम्हें सताएगी, ये कलंक बन के पैदा हो रही है, क्योंकि पैदा होने का तात्पर्य अच्छा नहीं है। घर बनाने का नियोजन होता है, ऐसे ही संतान का भी नियोजन अच्छी तरह से ही होना चाहिए। सोते जागते खाते पीते बच्चे पैदा हो रहे हैं और इनके हाल कैसे हैं वो तो आप सब देख रहे हैं। सब माता पिता रो रहे हैं, बच्चों से परेशान हैं। आज मैंने ये कथा सुनाई है आपको प्रकट होने की, और आज से अवतारों की कथा चलेगी रोजाना। कल भगवान के अनेक अवतारों की कथा होगी और मुख्य कथा कल भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की होगी। इसलिए जो कोई रह गए भूल बछड़े वो भी सब कल आकर के भगवान की प्रमुख कथा में आकर भगवान के जन्म उत्सव का हिस्सा बनकर, पुण्य के भागी बनकर के कल की कथा का फल अपने बाल गोपाल को दो। और जिनके बाल गोपाल पैदा नहीं हो रहे हैं, जिनको बच्चों की तकलीफ पैदा होने की है, वो कल की कथा को सृष्टा से निष्ठा से हाथ में नारियल लेकर के संकल्प से सुनो। अगली साल तक तुम्हारे घर में गोपाल का जन्म हो जाएगा। कल की कथा का यही फल होता है। बोलो श्री भागवत महापुराण पुराण की जय हो।